भाई आलिया कैसी है? बहुत दुखी है, लेकिन डोंट वरी, अब नहीं है उसके पास। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ लाए थे हम उसके लिए। ये ब्रेसलेट उसके शादी में गिफ्ट करने वाले थे। कोई नहीं, शायद इसे देख के खुश हो जाए। लेकिन इसका गिफ्ट बॉक्स नहीं है हमारे पास, और उसे सरप्राइज देना होगा तो कुछ पैक करना पड़ेगा। रुक, शिवांगी के कोई ज्वेलरी बॉक्सेस खाली है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं। ये कैसा रहेगा? तो उसे दे देना। भाई आई थिंक आप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल आप ही उसे चीयर अप कर सकते हैं। आज अर्धचंद्र की वो बड़ी रात है जो 50 साल में सिर्फ एक बार आती है। आज की रात हम नाग नागिनों के लिए वरदानी है। जैसे ही इस अर्धचंद्र की चांदनी हम नाग नागिनों पर पड़ती है, हमारी शक्तियां 10 गुना और बढ़ जाती है। सांप की केंचुली? पर मैंने तो अपनी केंचुली नहीं छोड़ी। तो कहीं ये केंचुली उस नाग या नागिन की तो नहीं जो हमारे पीछे पड़ा है? शीशा, तूने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। तुझे वो मिल गया जो किसी को ना मिला। वो बॉक्स कहाँ गई जहां मैंने अपनी केचुली रखी थी? अगर केचुली नहीं मिले तो मुझे मेरी शक्तियां वापस कभी नहीं मिलेंगी। मैं कभी वापस इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती। कहाँ गई? वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। अरे मैं कर लूंगी। मेरा मत शिवांगी, मेरा मत शिवांगी। तुम्हारी और मेरी नजरों का मिलना और फिर से मेरा दिल टूटना बर्दाश्त नहीं होता। शिवांगी, तुम्हें जो डिसीजन लेना है ले लो। तुम रुद्र से प्यार करती हो, ठीक है कर लो। उसके साथ जाना चाहती हो, जाओ, अभी जाओ। इनफैक्ट जानती हो आज क्या आलिया के साथ धोखा हुआ है, दिल टूटा है उसका। तो थोड़ी देर अगर तुम और इस घर में रुक गई तो लोगों से तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम पर विश्वास करने लगेंगे, और जब तुम्हारा धोखा बाहर निकलेगा तो उनका भी दिल टूटेगा, इस तरह जिस तरह मेरा टूटा। अरे ओ जानवर, रुक रुक रुक! ए भैंसा, रुक जा! अरे सींग तो निकाल, उसे लेकर कहाँ जा रहा है तू? रुक जा! ए भैंसा रुक जा! अरे चला गया, वो चला गया। यामिनी सच सच बता के रुद्र कहाँ गया? तू भी यही थी ना, देख रही थी ना, उसे उठाकर भाग गया, वो चला गया। वो उस भैंसे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो क्या करता, मार देता मुझे वो। ये तो गनीमत कहो कि मेरे पास भी कवच है, सुरक्षा कवच जो तुम लोग के पास है, वरना आज तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने
मुझे साउथ ट्रांसफर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। रे मक्खी, मैंने कहा था ना, ये ओवर एक्टिंग की दुकान फुल टू फ्लॉप है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों मिलके मस्त पिक्चर बना रहे थे। मस्त नहीं, मस्ती। ये मस्ती पार्ट 1 और ये मस्ती पार्ट 2। ये दोनों मिलके हम दोनों से छिपा के नागमणि उठाने लेके गए थे और फिर रुद्र के साथ साथ नागमणि भी उठा ली। और जब तुम लोगों को पता चला कि रुद्र को पता है कि नागमणि कहाँ है, तो अब तुम दोनों नौटंकी कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसको चुप करा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ भेज दूंगा मैं। चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान का रिजेक्टेड माल बोला मेरे को। बुलाओ महेश को, फिर तुम दोनों जानवर लोग लड़ना उससे। तू क्यों इतनी चुप है? आगे पीछे बहुत बोलती है, आज तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? देख यामिनी, धोखा मत दे। याद रख के तुझे मैंने जिंदा किया था। नागमणि का असली हकदार मैं हूँ, तेरा ये फंटर पार्टनर नहीं। मक्खी चुप कर, नहीं तो एक ताली में मसल के रख दूंगा। ताली तूने मार दी है। अब देख मैं इस मोटी की बैंड कैसे बजाती। अरे चुप कर, चुप करो तुम दोनों जानवरों। अरे मैं चुप हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोनों बोलती जाओ। और तू मधुमक्खी क्या कह रही थी? तूने मुझे जिंदा किया? अरे कोई एहसान नहीं किया तूने मुझ पर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम दोनों जानवर वो नागमणि नहीं उठा सकते, इसलिए मुझे जिंदा किया। नागमणि की डुप्लीकेट चाबी मैंने ढूंढ निकाली। शिवांगी को मैंने पकड़ लिया था, नागमणि मेरे हाथ में थी। पर नहीं, तुम जानवरों को तो आदत है ना खड़े में टांग अड़ाने की। खड़े हो गए। ना ही आज तुम दोनों यहाँ आती, ना ही रुद्र वो नागमणि लेकर यहाँ से भाग जाता। आज वो नागमणि मेरे हाथ में होती। कैसे होती? हाँ कैसे होती? तूने अपने इस डुप्लीकेट जेट के साथ नागमणि के साथ रफू चक्कर होने का प्लान बना लिया था। रफू चक्कर हुआ तो नहीं हुआ ना? तो तेरा क्या भरोसा रफू चक्कर हो जाती तो? देख यामिनी, नागमणि की असली हकदार महेशमती की रानी है और नागमणि मैं लेकर रहूंगी। उसके लिए चाहे तेरे जेठ को या तेरे पेट को काटना पड़े, काट डालूंगी। क्या कहा तूने? पेट को काट देगी? अरे काटना, पेट काट, मुझे काट, लेकिन नागमणि तुम दोनों को कभी नहीं मिल सकती। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जानवरों, यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी असली औकात में आ जाऊंगी। आज मैं ओवर एक्टिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, शीशा चल। क्या बात है मेरी साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आज तूने इन दोनों को इनकी असली औकात दिखा दिया। अरे वो बुड्ढे, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखा दूंगी। अरे जब देखो चपाट 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 चपाट, मारूंगी एक थप्पड़। अतम्माजी सटक ली रहे। अगर तू यहाँ नहीं आता ना तो ये कुछ नहीं होता। मेरी 2 असिस्टेंट्स, वो काली नागिन और वो माहिष्मती, दोनों चली गई। अरे तू नहीं जानता कितने डेंजरस है वो। कहीं नींद में आकर ये लॉकेट निकालकर मुझे मारकर 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया तो मुझे बचाने कौन आएगा? अरे तो अच्छा है ना, तू भी चली जाएगी तो नागमणि का असली वारिस मैं रह जाऊंगा। अरे ओ बुढ़े, सपने देखना बंद कर। उन दोनों जानवरों के हाथों मरने से पहले ये सोच वो नागमणि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ना काम का ना काज का, 50 मन पैसे का। तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मुझे कैसे भी करे शिवांगी को बचाना होगा। शिवांगी, शिवांगी! शिवांगी और रॉकी आ जाए तो फिर हम ये पूजा शुरू करें।
बड़ी माँ, हाँ ये कैसा व्रत है कि पत्नियां पतियों के लिए भूखी रह रही है, इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर पूजा कर रही है। प्लीज हमें जाने दीजिए, आप लोग पूजा कर लीजिए प्लीज। माय डियर स्वीट हार्ट, ये पूजा सिर्फ पति के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए है, समझ गई? अब जाओ तुम दोनों, चलो। सॉरी। कहाँ हैं तेरे बहू बेटे, कहाँ हैं? आ रहे हैं। अब सुशांत, एक काम करो ना, हाँ? एक बार फिर रॉकी को फोन लगाना। बड़ी माँ पिछले 1 घंटे में 20 कॉल्स करती है, पता नहीं नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। अगर तेरी ये पूजा शुरू नहीं हुई ना, तो जिस कब्र से तुझे निकाला है यामिनी, उसी कब्र में वापस डाल दूंगी। चुप कर मक्खी, ये पूजा कैसे नहीं होगी? ये पूजा होगी, जरूर होगी। आखिर ये दोनों नेटवर्क से बाहर गए कहाँ? जब दिन रात में बदल जाएगा और तुझे कन खजूरों की चीखें सुनाई देने लगेंगी, तो समझ जाना तू सही राह पर है। पर याद रहे, ये रास्ता बहुत कठिन है, कदम कदम पर मौत है। भूल भुलैया तेरे सामने आएगी, तेरी राह भटकाएगी, बाधाएं तेरा रास्ता रोकेंगी, रास्ते भी खाई बन जाएंगे। यही वो रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। मैं गुफा तक पहुंच गई।